गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, फिजिक्स का पेपर कैसे गया? मेरे को तो होप है बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिए थे और जो भी क्वेश्चन बोला था इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपको वीडियो लेक्चर बना के दिए थे। उसमें से बहुत क्वेश्चन आ रखे थे और बच्चे उसको लेकर के बहुत खुश हैं कि सर आपने न्यूमेरिकल जो पहले ही कराया था वही न्यूमेरिकल हमारे पास बोर्ड में आ गया था। साथ में जो आपका सर्कुलर लूप वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, वो भी मैंने आपको उसमें करा रखा था। ठीक है, तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन मैंने करा रखा था, लेकिन आपने कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल्स के अंदर उसको नहीं देखा। ठीक है, तो इस बार आप गलती मत करना। मैं आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स जो 2015 से लेके और 20 तक पूछे गए हैं, उनमें से जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं बच्चों, वो बोर्ड पे कर रहा हूं। साथ में कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल साथ में दे रहा हूं। तो ये वीडियो लेक्चर एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड और परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह जो भी है न्यूमेरिकल्स, जितने भी आते हैं बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, वो न्यूमेरिकल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इन न्यूमेरिकल को तैयार कर लो, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस बार केमिस्ट्री के पेपर में वो गलती मत करना जो फिजिक्स के पेपर में कर दी कि उसको बाद में देखा नहीं। और एक गलती मेरे से भी हुई कि मैंने लास्ट में न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो लेक्चर था वो सबसे लास्ट में भेजा। फिर भी काफी बच्चों ने उसको देखा और उसका बेनिफिट लिया। तो अब बच्चों, आप गलती मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहो। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल मुझे बोर्ड पे चाहिए, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल। तो इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप का न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में आता है। क्या है इसमें, समझो जरा। तो यहाँ पे बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझ जाओ कि इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट। क्लियर कि जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनका सिंपलेस्ट रेशियो वो क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मींस होता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आपका कि जो उसका रियल कंपोजिशन आता है, यानी एक्चुअल क्या, एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स इन द एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूं कि नेट इसका कहीं ऑन तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और यहां से उसको क्लियर करो। वैसे मैंने आपको डेफिनेशन दे दी, लेकिन सिंपल सा मैंने क्या कहा कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ कि दिस वन रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो या सिंपल रेशियो ऑफ द एटम्स इन द एलिमेंट, या फिर कंपाउंड बोल देना, कंफ्यूजन नहीं करना उसमें। ठीक है, ये तो बच्चों अब आते हैं किस पे कि देखो ये टेबल बनेगी। ठीक है, ऐसा टेबल बनाओगे, इसमें सबसे पहले एलिमेंट लिखोगे। एलिमेंट में आपके पास क्वेश्चन में क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अ कंपाउंड ऑफ carbon, hydrogen and oxygen is found to contain 40% carbon, 6.7% hydrogen and 53.3% of oxygen. Calculate its empirical formula. Its vapor density is 30. तो बच्चों यहाँ पे जो कंपोजिशन दे रखा होता है, परसेंटेज कंपोजिशन, सबसे पहले यहाँ एलिमेंट लिख दोगे। सबसे पहला काम एलिमेंट में आपके पास कार्बन दे रखा है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दे रखा है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको न्यूमेरिकल के एंड में बताऊंगा कि क्या दिमाग में रखना चाहिए। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे फिलहाल ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनका एलिमेंट के सिंबल लिख दोगे। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट के नेम लिखने हैं, सिंबल लिख दो। परसेंटेज कंपोजिशन नोट कर लिया करो। क्या है कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन उसने कितना दे रखा है, कार्बन का बच्चों 40 कितना परसेंट है, 40% उसने कार्बन बता रखा है। 6.7%, 6.70% बच्चों आपका हाइड्रोजन है, और 53.3% आपका ऑक्सीजन इसमें बता रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे एटॉमिक वेट आपको दे भी रखा होता है, इतना तो थोड़ा सा याद भी रहता है बच्चों को। तो बच्चों कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, यहाँ एटॉमिक वेट लिखा है। हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, ऑक्सीजन का आपका 16 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 16, और उसने आपको साथ में क्या है और उसमें दे भी रखा होता है। ठीक है,
क्या साथ में उसने जो है न्यूमेरिकल में आपको दे भी रखा होगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। अब बच्चों अगला जो है कॉलम बनेगा एटॉमिक रेशियो का। तो एटॉमिक रेशियो जो है कैसे निकाला जाता है उसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना है। तो बच्चों जो परसेंटेज जो है दे रखा होता है, क्या जो परसेंटेज आपको जो है दे रखा है, इसको जो है डिवाइड करना है किससे, एटॉमिक वेट से, ठीक है। एटॉमिक वेट से जो है इसको क्या कर दोगे, डिवाइड जो है कर दोगे, ठीक है। तो 12 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे जो है 6.70 है बच्चों, इसको 1 से डिवाइड कर दोगे। ये 53.3 जो है 0 ले लो और इसको 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज इसका जो आया बच्चों डिवाइड करके अगर मैं करता हूँ तो भाई क्या है 12 से जो तो 12 3 जा 36 बच्चों कितना बचा 440 हो गया। 12 3 जा 36 तो 33 जो है आ जाएगा, यानी कि 3.33 एक पॉइंट दिख रहा है वहां से, ठीक है। तो 3.33 बच्चों इसका जो है एटॉमिक रेशियो आया, ठीक है। एटॉमिक रेशियो क्या है, क्लियर हो गया क्या, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे तो एटॉमिक रेशियो आ जाएगा, ठीक। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये तो क्लियर है कि आपका 6.70 रहेगा। यहाँ से इसको जो है डिवाइड करोगे तो कितना आएगा वो भी क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो है इसको डिवाइड करते हो तो भाई 16 3 जा 48, ठीक है बच्चों। क्या भाई इसका जो है डिवाइड कर लो, 16 का डिवाइड 53.33 में 30 में दोगे तो 16 3 जा बच्चों 48 हो गया बच्चों आपका कितना 5 और फिर जो है 3 तो 0.33 लगभग इसका भी बच्चों ऐसे आएगा, 48 हो जाएगा 5 जो है तो लगभग 33 इसका भी ऐसे आ रहा है। कितना आ रहा है, लगभग 33 इसका भी यही जो है आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं कि इनमें जो सबसे जो है स्मॉलेस्ट है, जो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो ये क्लियर करो कि ये दोनों ही जो है स्मॉलेस्ट है तो इसको डिवाइड कर दो। तो भाई 3.33 को जो है क्या करोगे 3.33 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। ये 6 पॉइंट जो है किसको 6.70 को अगर 3.33 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्लियर है कि इसका लगभग डबल है, क्या इसका लगभग डबल है। तो बच्चों ये जो है 2 हो जाएगा। ऐसे 3.33 को जो है इससे डिवाइड करोगे तो भाई ये भी जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ पे ये क्लियर हो गया बच्चों कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक। तो यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या इंपेरिकल, भाई कार्बन के कितने एटम है इसमें, कार्बन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 एटम है। तो सो इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। सो इंपेरिकल फॉर्मूला किसका, ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों ये जो है कंपाउंड का इंपेरिकल, ये थोड़ा डिम हो रहा है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों ये है, ये आपका हो जाएगा कितना C1H2O1, ठीक। अब जो है अगला पॉइंट क्या निकालना पड़ता है बच्चों उसको समझो। ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। अगला पॉइंट क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है बच्चों। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट यानी कि इसका वेट निकालोगे, ठीक है। इसका वेट कितना हुआ वो समझो। तो इसका वेट हुआ बच्चों, कार्बन का हो गया आपका 12, हाइड्रोजन का जो है 2 × 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40, ये जो है आपका 14 हो गया, 30 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये जो है आपका 30 आ गया, ठीक है। कितना है भाई 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको जो है क्या चाहिए, इसको जरा समझो कि इसमें वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई 30 दे रखी है। तो इसको जो है क्लियर करो कि बच्चों जो मॉलिक्यूलर जो है फॉर्मूला वेट आता है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट शॉर्ट में एफएम लिख देना उसको, नहीं एमएफ, सॉरी एमएफ लिख देना या MW लिख सकते हैं, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है। तो बच्चों ये होता है 2 × वेपर डेंसिटी, क्या होता है 2 × वेपर डेंसिटी। तो यहां से क्लियर करो कि भैया 2 × वेपर डेंसिटी यानी कि 2 × 30, तो 2 × 30 बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 60 जो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें आगे क्या चाहिए, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बच्चों, तो उसमें हमें जो है क्या चाहिए जरा समझो। हाँ यहाँ पे क्लियर करो, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, किसका ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ऑफ भी लिख दें, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो है क्या हुआ, ये हो जाएगा बच्चों 2 × ठीक है। अब इसको समझना
2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 इंटू बल्कि यहाँ पे सॉरी 2 नहीं लिखना, बल्कि पहले क्या लिखोगे, n लिखना, पहले क्या लिखना, n लिखना। अब n क्या हुआ, तो n को समझना है बच्चों, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूला ये बता रहा हूँ कि n कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है n इक्वल टू बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, क्या, या तो ऐसे लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, शॉर्ट में लिख दिया ना। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना है ऊपर से, इनके सिंबल यहाँ यूज कर रहा हूँ हाँ मैं, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट शॉर्ट में W, ठीक है, मतलब EFW, ठीक है बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, तो बच्चों इसको लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट शॉर्ट में ऐसा। तो n इक्वल टू बच्चों क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हमारा आया 60 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट हो गया कितना 30, तो 32 जा 60 हुआ, 2 आ गया, इसीलिए मैंने वहां पे बाई चांस 2 लिख दिया था पहले, क्योंकि वैसे भी पता लग जाता है इतना है नहीं कुछ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या बन गया, फिर ये n आ गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है C1H2O, तो बच्चों इसका फॉर्मूला बन गया लास्ट C2H4O2, ठीक। तो इस तरह से जो है आपका ये जो है फॉर्मूला कंपाउंड का आ जाता है। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि भाई अगर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट रखना इस बात को कि बच्चों अगर किसी जो है क्वेश्चन के अंदर आपको जो है परसेंटेज कंपोजिशन में ऑक्सीजन नहीं दे रखा है, आपने जो है जिन भी एलिमेंट का आपको जो है परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, अगर आपने जो है क्या कर लिया, उनको ऐड करके देखा 100 पूरा नहीं हो रहा है, तो 100 पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट ऑक्सीजन है। 100 में से उन दोनों का या तीनों का कंपोजिशन माइनस कर दोगे, परसेंटेज कंपोजिशन को माइनस करोगे, और जो बचेगा वो ऑक्सीजन का होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का कंपोजिशन नहीं देता, ठीक है, अंडरस्टूड रखता है उसको, ठीक है। तो 100 में से जो है जिन का दे रखा होगा उसका माइनस कर लोगे तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो याद रखना कि इनका टोटल भी कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, इनका टोटल जो है कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टोटल अगर मैं करता हूं तो यहाँ देखो 7 3 जो है क्या हो जा रहा था, 10 हो जा रहा था, जो पूरा है 100 है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब मैं जो है अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर लिखता हूं, ठीक है, तब तक बने रहो मेरे साथ। तो बच्चों ये है नेक्स्ट जो है क्लियर कट जो है न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसमें जो है मैंने जैसे बताया था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कार्बन जो है आपको दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है बच्चों, और क्या नाइट्रोजन जो है दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक बार जो है जैसे उसका जो है मैंने अभी बताया था कि भाई क्या करोगे, टेबल जो है, अब मैं टेबल जो है इरेज कर देना, पर कोई बात नहीं बच्चों, जल्दी से जो है एक बार समझो कि भाई जल्दी से आप क्या कर सकते हो कि ऐसा जो है टेबल बना दोगे, ठीक है। बहुत जल्दी से आपके सामने हो रहा है इस बार तो, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। पहली टेबल में जो है क्या करोगे, एलिमेंट, ठीक है, क्या पहली टेबल में एलिमेंट, जल्दी से एलिमेंट क्या क्या है बच्चों, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, सेकंड वाले में परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, यह है परसेंटेज कंपोजिशन। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक वेट, अगला क्या है, एटॉमिक वेट है बच्चों शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक वेट जब मिल जाएगा उसके बाद एटॉमिक रेशियो, उसके बाद क्या है एटॉमिक रेशियो, ठीक है, रेशियो, और लास्ट वाला जो है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, क्या सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक। तो ये जो है याद रखना, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से जो है नोट कर लिया जाए क्या क्या है, वो जो है आते हैं ये, ठीक। तो जल्दी से जो है एक बार फिर रेड कलर का यूज कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज बच्चों कितना है, तो 75.92% जो है कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 6.32% है बच्चों। नाइट्रोजन जो है कितना है, 17.76% है। अब जो है एक बार इनका ऐड करके देख लो 100 हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो बात मैंने पिछली बार बताई थी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो नहीं है तो पहले ऐड करके देख लेना चाहिए कि 100 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 6 2 8 2 10 हो गया बच्चों, क्लियर, 0, और यहाँ पे जो है 9 और 1 10 हो गया, 10 और 10 20 0 हो गया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। और 2 बचा, 5 2 7 7 14 14 6 20
0 हो गया बच्चों, 9 7 और 1 8 और 8 और 2 10, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये 100 पूरा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो बच्चों अब जो है एटॉमिक वेट जैसे ऊपर दे रखा है, कार्बन का बच्चों 12 रख दिया, हाइड्रोजन का 1 दे रखा है, इसका 14 जो आपको दे रखा है। एटॉमिक रेशियो तो बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर देंगे इससे, तो 75.92 और इसको 12 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर जो है कितना आएगा वो जो लिख दोगे, 6.32 को बच्चों डिवाइड कर देते हैं 1 से, कितना आएगा वो, इसको जो है 17.76 को डिवाइड कर दोगे किससे, 14 से, वो कितना आएगा यहाँ लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा समझना बच्चों कि 6 का डिवाइड जो है 12 का डिवाइड करोगे। ठीक है, 12 का डिवाइड किस में करना है भाई, 12 का डिवाइड करना है 75.92 में। ठीक है, तो 12 6 जा 72 जो हो गया बच्चों, बचा कितना, बचा आपका 3। ठीक है, और 39 हो गया, पॉइंट हो जाएगा 12 3 जा। ठीक है, 36 ये हो गया बच्चों, फिर बचा कितना 3, फिर 32 हो गया। तो देखो कितना इजी हो गया। ठीक है, तो लगभग जो है क्या करो 32 के आसपास जो है जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है, 32 के आसपास जा रहा है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जा रहा है 6.32। ठीक, यहाँ पे जो है ये 6.32 ही रहेगा, कितना इजी हो रहा है। इसको डिवाइड करो, 14 का डिवाइड करना है बच्चों किसमें, यहाँ पे थोड़ा सा जरा हौच-पौच सा हो रहा है, बट यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो है 14 का डिवाइड करना हमारे को इसमें, तो भाई 14 का डिवाइड है 17.76 में जो है कर दो, तो लगभग कितना आएगा। ठीक है, तो 14 जब बच्चों 14 हो गया, बच्चा कितना 37 हो गया, 14 2 जा। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा ना, 14 2 जा 28 जो मीन्स हो गया। ठीक है, और बचा कितना, बचा आपका जो है 17 और ये बचा 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9, फिर उसके बाद जो है आया आपका 6। ठीक है, तो लगभग जो है 14 होता है ना, तो लगभग जो है 1.26 के आसपास जो है चला जाएगा। ठीक है, एक बार जो है उसको चेक जो है कर देंगे। ठीक है, तो लगभग जो है कितना, लगभग आपका जो है ये जो है 1.26 के आसपास ही जो आएगा। सो अगर और आगे कर लोगे तो 1.268 के आसपास जो जाता है, कितना जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता बस। ठीक है, तो इतना भी कर लो बहुत है। ठीक है, क्या इतना भी कर लोगे तो बहुत है, यानी कि आया 1 पॉइंट क्या बच्चों, राउंड ऑफ भी करेंगे 7 चला जाएगा, बात ये हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों 26 जो है 8 के आसपास जो है इसका डिवाइड जो जा रहा है। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट है उसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, उससे सबको डिवाइड करना है। तो भाई यहाँ पे 6.32 है बच्चों, 6.32 जो है, यहाँ 6.32 जो मीन्स है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, 1.268 से। ठीक है, यहाँ पे जो है 32 है, इसको भी 1.268 से डिवाइड करना है, और यहाँ 1.268 है, इसको भी 1.268 से जो डिवाइड करना है। ठीक है, और ये मैं कैलकुलेशन पहले भी जो है कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी कर रहा हूँ। ये सब चेक्ड जो मीन्स है बच्चों, सारे जो है मैंने चेक जो है कर रखा है ये, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। इसलिए डिवाइड जो मैं अगर डायरेक्ट बोलूंगा तो इतना चल जाएगा, तो इतना है। ठीक है, जैसे इसका डिवाइड इससे करोगे तो बच्चों ये लगभग जो है 5 आ जाएगा। ये भी क्या है 5 आ रहा है, ये तो 1 आ ही रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। ठीक, तो भाई यहाँ पे जो है क्या आया, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया वो क्या हो गया, कार्बन के 5 एटम दिखा रहा है, हाइड्रोजन के बच्चे 5 दिखा रहा है, नाइट्रोजन का 1 दिखा रहा है। तो यहां लिख दोगे सो इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आपका C5H5 और N1। ठीक है, ये इसका वेट निकाल दो। तो यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला वेट 5 इंटू कार्बन का हो गया 12 प्लस जो है 5 इंटू 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग जो है ये कितना आया, यहीं पे जो है चाहो तो क्लियर करो, तो ये तो 60 तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, 5 ये हो गया और 14 जो है ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है कितना हो गया भाई, ये आपका 79 जो हो गया, कितना हो गया, ठीक है, ये जो है 79 जो हो गया। ठीक है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट आ गया। उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू क्या, वेपर डेंसिटी।
रेट क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी जो है ऊपर कितना दे रखा है, वेपर डेंसिटी जो है ये देखो, ये वेपर डेंसिटी जो है 39 पॉइंट क्या है 5 जो दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है 2 इंटू क्या 39.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 5 जो 10 हो गया, ठीक है। 2 5 ये उतना ही आ रहा है 79 के पास, 2 5 जो 10 हो गया, 2 9 जो 18 और बच्चों एक 19 हो जाएगा, और 2 3 जो 6 और 7 जो मिस, तो 79 पॉइंट क्या है, ये 79.0 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो 79 ही हो गया मतलब, तो मत लिखना पॉइंट फिर, ठीक है। तो ये हो गया 79, ठीक। उसके बाद बच्चों इसमें क्या जरूरत पड़ रही है, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, नहीं फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये n निकालना पड़ता है। तो n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, अब शॉर्ट सिंबल बन गई ना, और अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो बच्चों ये जो है 79 अपॉन 79, तो क्लियर है 1 आ गया। अब जो है सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हो जाता है n इंटू क्या n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, n बच्चा हमारा आ गया 1 और एम्पिरिकल फॉर्मूला ऊपर है C5H5 और N1, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब C5H5 और N जो है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का, ठीक है। तो बच्चों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब जो है अब अदर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला के, यही जो है आपके क्वेश्चन पिछले सालों जो है भी पूछे हैं और इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक। बच्चों अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2018 में जो पूछा हुआ न्यूमेरिकल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसके अंदर आपको जो है दो जो पार्ट उसने कर रखे हैं ना, एक में तो उसने 2 मार्क्स में एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रखा है, और अगले में जो पूछ रखा है उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा उसमें क्या पूछा है। तो बच्चों आपको जो है सीधे सीधे 2 मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स 6 मार्क्स जो है मिल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन है उसने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द गैस इज नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है कितना दे रखा है उसने, वहां पे क्लियर करो। ये परसेंटेज कंपोजिशन है 82.35 जो है परसेंट दे रखा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है दे रखा है 17.64, क्योंकि ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल केवल, तो उतना ध्यान रखना, इसमें केवल एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है बच्चों। तो इसमें आपको जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 हो गया, हाइड्रोजन का आपका 1 हो गया, ठीक है। एटॉमिक जो है रेशियो बच्चों, सिंपल सा जो है एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है, यानी कि 82.35 को बच्चों 14 से जो है डिवाइड करना है, ठीक है। कितना आएगा तब तक डिवाइड करके रखो, ठीक है। 17.64 को तो 1 से करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों जो है इसका जो है डिवाइड यार थोड़ा सा रफ में जो है करने, या वैसे जो, ठीक है, वैसे मैंने जो है डिवाइड करके जो है रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये लगभग जो है कितना आएगा बच्चों 5.88, कितना डिवाइड आएगा, इसका इससे डिवाइड करेंगे 5.88 जो डिवाइड आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17.4 जो मिस हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करना चाहोगे तो कर देना, ठीक। सिंपलेस्ट इसमें निकालना बच्चों, तो इसमें क्या है, किसको, इसको तो आप जो है डिवाइड कर दोगे 5.88 को 5.88 से ही डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और किसको 17.64 को जो है किससे डिवाइड करोगे, 5.88 से जो है डिवाइड कर दोगे, ठीक है। क्या 5.88 से जो है डिवाइड करोगे। अब जो है यहाँ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ जो है लगा लो कि भाई लगभग 3 जो है के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 3 जो है क्लियर दिख रहा हो तो 5 3 से 15 के आसपास, तो वैसे भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या बना भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये बन गया। नाइट्रोजन का 1 है तो NH3 जो है अमोनिया गैस बन गई, ठीक है बच्चों। अब जो है ये तो मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये बच्चों नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसने पूछा है, बच्चे बहुत प्रॉब्लम जो इसमें करते हैं कि सर ये टाइप का क्वेश्चन कैसे जो है करना है, ठीक है। लेकिन बच्चों इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वैसे वाला नहीं आ रहा है, यहाँ जो है बहुत इजी है, रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आपके पास जो है क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो कि एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है क्या ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 12 मोल जो है इसका
वाटर के साथ, और ये दे रहा है आपको क्या 4 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, साथ में 3 मोल किसके दे रहा है, मीथेन गैस के जो है दे रहा है। ठीक, तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, यहाँ पे बस इस बात को समझना है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है ये आपका 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पे 12 मोल किसका है, ये जो है वाटर का है भाई। 12 मोल किसका है, वाटर का। क्या मिल रहा है हमारे को, 4 मोल जो है, 4 मोल मिल रहा है किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और 3 मोल जो है किसका मिल रहा है, ये हमारे को मिल रहा है किसका, मीथेन का। ठीक, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है बच्चों, देखो कि इस रिएक्शन में व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, यानी कि 12 ग्राम जो है एल्यूमिनियम कार्बाइड से कितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझो। हाँ, क्या बोल रहा है वो आपको पहला पार्ट जो पूछ रहा है बच्चों, वो ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, इसके अकॉर्डिंग जो है 12 ग्राम एल्यूमिनियम कार्बाइड कितना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा। इस रिएक्शन से हमें क्या समझ जाना है, ये समझो। देखो बच्चों, एल्यूमिनियम कार्बाइड का उसने हमें क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। ठीक है, तो इसका है 144 ग्राम। ठीक है, क्या दे रहा है, 144 ग्राम जो है यहाँ पे बच्चों इसने दे रखा है। ठीक है, इतना ग्राम जो है यहाँ पे समझो कितना दे रहा है, 1 इंटू क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो है 78 जो इमेज है, ये समझो। ठीक है, इतना ग्राम जो है दे रहा है। ठीक, तो यहीं से क्लियर करो बच्चों कि इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम कार्बाइड का 144 ग्राम जो है कितना, 4 इंटू 78 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ठीक है, तो यहीं से क्लियर कर लेना कि सिंस क्या दिस मच, या तो मैं यहां पे समझाऊं कि सिंस 144 ग्राम ऑफ Al4C3 इज इक्वल टू 4 इंटू 78 ग्राम ऑफ AlOH होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, इतने ग्राम इतना दे रहा है, तो देन 1 ग्राम कितना देगा, तो देन 1 ग्राम ऑफ Al4C3 गिव्स, बच्चों डिवाइड कर देंगे 4 इंटू 78 अपॉन कितना, 144। क्लियर, इतने ग्राम ऑफ AlOH होल थ्राइस। क्लियर, कि इतने ग्राम इतना देता है, तो 1 ग्राम कितना देता है। ठीक है, तो 12 ग्राम कितना देगा, देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ Al4C3 गिव्स क्या, 4 इंटू 78 अपॉन 144 इंटू 12, क्या बच्चों, इतना ग्राम ऑफ AlOH होल थ्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको काट पीट लो, बहुत आंसर जो है बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है 12 से इसको काट दो, तो भाई 12 से 144 कटेगा 12 टाइम, 4 3 से कितना हुआ भाई, 4 3 से 12 हो गया, और 3 से इसको काट दो, तो 3 2 6 कितना आया रिजल्ट, हाँ यहाँ लिख रहा हूं मैं, बच्चा 3 2 6 हो गया, बचा 18, और 3 6 18, जल्दी से जो है, तो इतना ग्राम जो है दे देगा। कितना ग्राम देगा भाई, 26 ग्राम जो है दे देगा। ठीक, बहुत इजीली जो है। ठीक बच्चों, अब जो है यहाँ ऊपर दे रहा हूं मैं दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, तो दूसरे पार्ट का आंसर जो है समझो जल्दी से क्या है। ठीक उसी तरह से बच्चों वो पूछ रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन एट STP इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक उसी तरह से यहाँ पे समझो कि इसमें जो है STP पे कितना जो है क्या करेगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड कितना मीथेन गैस देगा, इस समय कितना दे रहा है। ठीक उसी वे में करो। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है बच्चों, क्योंकि मीथेन गैस है उसको वॉल्यूम में जो है काउंट करना है। तो समझो यहाँ पे जो है क्लियर करोगे सिंस क्या, अब इसको क्लियर करना। ठीक है, कि एल्यूमिनियम का जो है 1 वॉल्यूम, ठीक है, क्या इसका जो है यहां से जो है क्लियर करना बच्चों कि ये आपको जो है कितना क्या दे रहा है, कितना जो है गैस, कितना गैस जो है मीथेन जो है आपको दे रहा है, तो उसको जो है यहाँ पे आपने क्लियर करना है। ठीक है, कि भाई 1 मोल जो है में उसको जो है कंसेप्ट को क्लियर करना है बच्चों। ठीक है, कि ग्राम और किसका, ग्राम और मोल का जो है मींस कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो करोगे। ठीक है, तो यहां से जरा जो है इसको समझो कि सिंस क्या, सिंस 144 ग्राम, ठीक है समझना है जरा इसको, ऑफ Al2 नहीं सॉरी Al3 नहीं Al4C3 इज इक्वल टू क्या, अब यहां समझना। ठीक है, तो 3 मोल बच्चों, तो 3 इंटू कितना 22.3
3 इंटू 22.4, क्योंकि एसटीपी पे कितना होता है गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, 22.4 लीटर ऑफ CH4। ठीक, तो ये इतना ग्राम जो है, इतना जो है क्या दे रहा है, लीटर दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों 1 ग्राम जो है Al4C3 जो है कितना लीटर मीथेन देगा, तो 3 इंटू 22.4 अपॉन 144। ठीक है बच्चों, इतना लीटर ऑफ CH4 देगा। ठीक है, तो भाई देयरफॉर 12 ग्राम कितना देगा, तो 12 ग्राम ऑफ Al4C3 कितना देगा बच्चों, तो 3 इंटू 22.4 अपॉन 144 इंटू 12। ठीक है, क्या भाई अगर 144 ग्राम इतना लीटर जो है CH4 दे रहा है, मीथेन जो है दे रहा है, तो बच्चों 1 ग्राम कितना देगा, यहाँ पे देन लगा देना चाहिए। ठीक है, फिर देयरफॉर 12 ग्राम कितना देगा, तो 12 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इतना लीटर जो है मीथेन देगा। कितना देगा भाई, इतना लीटर। तो बच्चों इसका लगभग जो है कितना आता है, जो है 12 से इसको काटोगे तो 12 से भाई ये कटेगा। ठीक है, कितना टाइम, 12 टाइम, सॉरी। ठीक है, 3 से ये कटेगा कितना टाइम, 4 टाइम, 4 से इससे काट दो, तो बच्चों जो है 4 कितना, 4 से जो है जब इसको 22 पॉइंट क्या है 4 लीटर है ना, तो 3 4 तो 4 से जो है इसको काट दो, तो बच्चों ये आ रहा है 4 5 जो है 20, बचा कितना 2 24 6 आ गया। ठीक है, तो इतना लीटर जो है कितना, इतना लीटर क्या, इतना लीटर ऑफ CH4। ठीक है, तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो मिल गया आपके पास यहां मिल गया। ठीक है, तो इसके मिल रहे हैं आपको, देखो 2 मार्क्स इसके मिल रहे हैं, 2 मार्क्स इसके मिल रहे हैं, और 2 मार्क्स जो है इसके मिल रहे हैं, यानी कि 6 मार्क्स जो है आपको बहुत इजीली जो गेन हो गए कि कैसे करना है इसको। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मिल रहा है, तो बच्चों ये जो है रहा आपके पास अगला न्यूमेरिकल, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो है। अगर जो है गेलू साहब कॉन्सेप्ट का अगर न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो रहा है, तो एक और जो है न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने ले रखा है, और बहुत अच्छा जो है मींस ये जो है 2018 में जो है पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो क्या करना है इसके अंदर बच्चों, आपको जो है ये रिएक्शन दे रखा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या इथेन बर्न कर रही है, किसके साथ, इथेन बर्न हो रही है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इतना क्लियर करो बच्चों कि कितना हो रहा है, पहले सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि भाई क्या हो रहा है कि 2 इंटू कितना, यहाँ पे जो है इतना समझना, क्योंकि ये गैस है, गैस का वॉल्यूम जो है तो 224, क्योंकि यहाँ पे जो है सीसी सेंटीमीटर क्यूब में दे रहा है बच्चों, तो 22400 जो है लिख सकते हैं इसको, लीटर है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करके इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो इथेन है, इथेन का इतना वॉल्यूम जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 7 इंटू कितना 22400 सेंटीमीटर क्यूब किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और तब मिल रहा है क्या, 4 वॉल्यूम जो है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 22400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको क्लियर करना है कि क्योंकि ये 22.4 लीटर होता है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अगर मैं इसको क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 1000 से 3 जीरो, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा इतना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जो है समझो, क्या बोल रहा है वो कि इथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है इथेन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दे रहा है, यानी वाटर वेपर दे रहा है। तो कह रहा है कि पहला पार्ट का आंसर बच्चों ये जो है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, CO2 कितना फॉर्म हुआ ये जो है बताना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ऊपर दे रखी है कि भाई क्या, कि यहाँ पे जो है कितना यूज हुआ, बस उस चीज को जो है समझना है बच्चों कि 3 cc इथेन जो है यूज हुआ, क्या यानी कि 3 cc इथेन से कितना जो है क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यानी कि अगर मैं पहले पार्ट का आंसर दूं तो बहुत सिंपल सा जो है यहाँ से क्लियर करो बच्चों कि भाई इतना वॉल्यूम जो है मीथेन इथेन क्या दे रहा है, इतना वॉल्यूम जो है कार्बन, यानी कि इतना वॉल्यूम जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, तो फिर जो है 300 सीसी इथेन कितना देगा ये निकालना है। तो यहाँ पे लिख दो सिंस क्या 2 इंटू 22,400 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H6 गिव्स कितना 4 इंटू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, तो
देन 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना देगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बच्चों 4 इंटू 22,400 अपॉन 2 इंटू 22,400, ठीक है, इतना जो है क्या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या देगा, बल्कि इतना जो है क्या, इतना वॉल्यूम दे देगा, ठीक है, क्या इतना जो है वॉल्यूम देगा सेंटीमीटर क्यूब, ये तो सेंटीमीटर क्यूब जो है इतना देगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब CO2, ठीक है। हाँ, देयरफॉर कितना बच्चों, अब उसको जो है क्लियर कर लेना कि ये कितना देगा, देयरफॉर 300 cc, ठीक है, 300 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कितना देगा, तो 4 इंटू क्या 2 यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा ना, तो इसे बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे कंफ्यूजन मत करना, ठीक है, क्या अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक साथ चलता रहेगा वो, तो बच्चों यहाँ पे ऐसा जो हो जाएगा 2400 अपॉन क्या 2 इंटू 22400 इंटू क्या 300, तो बस इजीली जो इसको कर लो, यहाँ से जो है क्या, इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 600, कितना आया 600 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या आएगा, ये आएगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी वो ये इतनी जो है फॉर्म होगी, ठीक है बच्चों। अब जो है ठीक ऐसी जो है किसका सेकंड पार्ट में जो है आपको अनयूज्ड ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन ले कितनी रखी है उसने 1250 जो है सेंटीमीटर क्यूब ले रखी है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि 300 इथेन ने कितना जो है ऑक्सीजन जो है के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, जो बची वो हमने निकालनी है, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर के लिए जो है इसको मुझे थोड़ा सा इरेज जो है मिस करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको जो है क्या इरेज जो है कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर कर लेना कि पहले पार्ट का आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो बच्चों दूसरी पार्ट के आंसर के लिए मेरे को क्या करना है, जरा इतना जो है केवल समझना है कि यहाँ से इसको जो है क्लियर करो, यहाँ से इतना पार्ट जो है आपने क्लियर करना है वो सेकंड पार्ट के आंसर के लिए कि भाई इतना जो है इतना इथेन जो है रिएक्ट कर रही है, ठीक है, रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट कर रही है भाई, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कितना ऑक्सीजन के साथ कर रही है, रिएक्ट विद दिस 7 इंटू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, ठीक है बच्चों, इतने के साथ रिएक्ट कर रही है, तो भाई 1 कितने के साथ करेगी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H6, ठीक है, रिएक्ट किसके साथ, रिएक्ट विद कितना 7 इंटू 22400 अपॉन क्या 2 इंटू 22,400 इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में 300 जो है कितना के साथ रिएक्ट करेगी, हाँ बच्चों, तो यहां से जो है क्लियर कर लो कि भाई क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है C2H6 रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, इतने के साथ, इसको काट दिया, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया कितना, यहाँ पे आपका आ गया 7/2 जो है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, ठीक है। तो अब जो है यहां से क्लियर करो कि भाई क्या 300 cc कितना, देयरफॉर 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H6 रिएक्ट विद किसके साथ, ये हो जाएगा 7/2 इंटू कितना 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, ठीक है। तो यहां से इसको काटोगे तो बच्चों ये हो गया कितना, ये कट जाएगा, ये हो गया 150, तो 150 इंटू कितना 7, अब इसको जो करेंगे तो बेटे 100 जो है 5 हो जाता है, 1 0 पीछे लग जाएगा, इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया, ठीक है। तो यानी कि फाइनल हुआ कि इतना ऑक्सीजन यूज हमने यहाँ पे ले रखा था, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन यूज हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ ऑफ O2, इतना ऑक्सीजन यूज हुआ, यानी कि ले कितना रखा था 1250 सेंटीमीटर क्यूब ले रखा था, यूज हुआ इतना, तो बच्चों अनयूज्ड कितना हुआ, ठीक है, तो सो अनयूज्ड O2 इज इक्वल टू 1250 और माइनस 1050, ठीक है। तो बच्चों ये जो है तुम्हारा कितना बचेगा, ये हो गया आपका 200, अरे कितना बचेगा 200, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ये जो है 200 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1250 में से 10 जो है 50 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 200 जो है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 जो है आपका अनयूज्ड जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से सॉल्यूशन आपका ये आया, ठीक है। एक नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेता हूं लास्ट, हाँ बच्चों, तो यहां से जो है क्लियर कर लो कि भाई क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है C2H6 रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, इतने के साथ, इसको काट दिया, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया कितना, यहाँ पे आपका आ गया 7/2 जो है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, ठीक है। तो अब जो है यहां से क्लियर करो कि भाई क्या 300 cc कितना
Therefore 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H6 रिएक्ट विद किसके साथ, ये हो जाएगा 7/2 इंटू कितना 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2। ठीक है, तो यहां से इसको काटोगे तो बच्चों ये हो गया कितना, ये कट जाएगा, ये हो गया 150, तो 150 इंटू कितना 7। अब इसको जो करेंगे तो बेटे 100 जो है 5 हो जाता है, एक जीरो पीछे लग जाएगा, इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब जो हो गया। ठीक है, तो यानी कि फाइनल हुआ कि इतना ऑक्सीजन यूज हमने यहाँ पे ले रखा था। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन यूज हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ ऑफ O2, इतना ऑक्सीजन यूज हुआ, यानी कि ले कितना रखा था 1250 सेंटीमीटर क्यूब ले रखा था, यूज हुआ इतना, तो बच्चों अनयूज्ड कितना हुआ। ठीक है, तो सो अनयूज्ड O2 इज इक्वल टू 1250 और माइनस 1050। ठीक है, तो बच्चों ये जो है तुम्हारा कितना बचेगा, ये हो गया आपका 200। अरे कितना बचेगा 200, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ये जो है 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1250 में से 10 जो है 50 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 200 जो है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 जो है आपका अनयूज्ड जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से सॉल्यूशन आपका ये आया। ठीक है, एक नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेता हूं लास्ट। बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, और ये है 2020 का जो है क्वेश्चन, क्या कह रहा है एक बार जो है साथ में पढ़ लेते हैं। द amount of each reactants required to produce 750 ml of carbon dioxide when 2 volumes of carbon monoxide combined with 1 volume of oxygen to produce a volume of carbon dioxide। ठीक है, रिएक्शन आपको दे रखी है सामने बोर्ड पे जो दिख रही है आपको। ठीक है, 2CO प्लस O2 मिलके जो है ट्वाइस CO2 बना रहा है बच्चों। ठीक है, और उसने जो है आपको फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ये पूछा है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, ये हमने फिर उसके बाद निकालना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, उसमें जो है कार्बन का जो है उसने मास दे रखा है और ऑक्सीजन का दे रखा है। लास्ट में उसने पूछा है कि स्टेट लॉ एसोसिएट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट F। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने लॉ भी बताना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है बच्चों, सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि वो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या करना, पहले रिएक्शन लिख देना 2CO और प्लस O2, ये है CO2 बच्चों, ये दे रखा है उसने। ठीक है, आपने जो है क्या करना है, जो इसमें लॉ लगता है वो गेलुसाक लॉ जो है लगता है, उसका स्टेटमेंट मैं लास्ट में दूंगा, पहले ये समझ लो कि इसमें करना क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जो है यानी 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन है, 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे क्या कि 2 इंटू क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वॉल्यूम है STP पे बच्चों, वो जो है किसी भी गैस का कितना होता है ये आपको सबको पता है, 22.4 लीटर जो होता है, कितना होता है 22.4 लीटर जो होता है। तो ऐसे बच्चों क्या इसका भी लिखेंगे, तो इसका जो है 22.4 लीटर किसका भी यूज हो रहा है, यानी कि इसका तो 22.4 का डबल हो रहा है, और ऑक्सीजन का जो है केवल 22.4 लीटर जो है यूज हो रहा है। ठीक है, और कितना वॉल्यूम मिल रहा है हमारे को 2 इंटू क्या, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान रखना कि 2 इंटू 22.4 लीटर जो है हमारे को क्या मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिल रही है। ठीक है, ये हमें जो बताना है उसको समझना है बच्चों, हमें ये बताना है कि भाई प्रत्येक रिएक्टेंट का किसमें 7, यहाँ पे जो है क्लियर करना है कि 750 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रत्येक का कितना जो है क्या लग रहा है, प्रत्येक का कितना अमाउंट लग रहा है बच्चों, हमने ये बताना है। ठीक है, क्या कि भाई इससे हमें क्या मिला, ये जो है समझो, हमें ये बताना है कि 750 अगर कार्बन जो है डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होगा तो ये दोनों कितने कितने अमाउंट लगेगी, इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट, और बतानी है कब, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है कितनी यूज हो रही है 750 ml जो है यूज हो रही है, मिलीलीटर में यूज हो रही है। यहाँ हमने जो ले रखा है बच्चों, ये किस में ले रखा है, ये लीटर में जो है ले रखा है। ये सबको पता होना चाहिए कि STP पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, तो बच्चों उसको जो है समझो जरा। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करना है, इसको क्लियर करना है। पहले हमने जो है किसका निकालना है, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी है। तो पहले हम यहाँ पे ये जो है बताएंगे कि भाई क्या इसका कितना लीटर से ये कितना लीटर बन रहा है। यहाँ पे क्लियर करो कि सिंस क्या
कि 2 into 22.4 लीटर ऑफ CO गिव्स कितना, इक्वल टू 2 into 22.4 लीटर ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, ये दे रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, देन 1 लीटर कितना देगा भाई, तो देन 1 लीटर ऑफ CO विल गिव कितना, यानी कि CO का 1 लीटर कितना देगा, तो बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो 2 into 22.4 लीटर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 into 22.4 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना देगा, 1 लीटर देगा, यानी कि 1 लीटर जो है CO 1 लीटर ही क्या देगा, 1 लीटर ही जो है आपको क्या देगा, CO2 जो है देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 750 ml ही देगा बच्चों, क्लियर कर लो इसको। हाँ, देयरफॉर 750 ml ऑफ, लीटर लिखो, 1000 लीटर से 1000 जो है लीटर, वो सॉरी 1000 जो है मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर मिल रहा है, तो इसका मतलब 750 जो है मिलीलीटर से 750 मिलेगा, तो 750 ml ऑफ CO गिव या विल गिव, ऐसे जो मीन्स कर दो, विल गिव कितना, ये मिलेगा 750 ml ही देगा, ml ऑफ CO। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, पहले पार्ट का, यानी कि पहले का जो है ये क्लियर हो गया कि 750 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 750 ml ही देगा, क्योंकि वैसे भी क्लियर कर लो कि भाई ये 2 मोल है, यानी कि 2 into 1 मोल जो भी है, ठीक है, यानी ये भी 2 टाइम्स है बच्चों, ये भी 2 टाइम्स है, तो इसलिए अपने आप ही इक्वल हो गया। ठीक है, अगले में लगा सकते हो कि कितना जो है मिलेगा, ठीक है, ये कितना लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अगला जो है पार्ट का जब लिखोगे किसके लिए, O2 के लिए जो है कैसे दोगे, ठीक है, तो O2 बच्चों ये सेकंड पार्ट का जो मींस आंसर, सेकंड उसका आंसर पार्ट नहीं, अभी ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है क्लियर करोगे कि सिंस क्या 22.4 लीटर, क्या 22.4 लीटर ऑफ O2 गिव्स कितना, 2 into 22.4 लीटर, ठीक है, ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है 1 लीटर, ठीक है, देन 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर ऑफ O2 जो है गिव, ये कितना देगा, ये देगा बच्चों 2, यानी कि डिवाइड हो जाएगा 2 into 22.4 अपॉन 22.4 लीटर, लीटर में निकाल रहा हूं मैं, ऑफ CO2। ठीक है, तो 22.4 लीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लीटर मिल रहा है। ठीक है, अब जो है हमें निकालना है 750 जो है ml कितना देगा, तो 750 के लिए बच्चों मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस जो है की कमी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है मैं उसको लिखता हूं। ठीक है, सो 750 ml, ठीक है, तो 750 ml जो है को अब कैसे जो है चेंज करोगे, उसको जो है समझना कि बच्चों यहाँ से जो है अगर निकालोगे तो यानी कि 1 लीटर यानी कि 1000 जो हुआ ना। ठीक है, अब कैसे भी समझ लो। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे कि ये कितना है, तो यहाँ पे जो है ml की जगह मैं ब्रैकेट में 0.75 जो है क्या कर दूंगा, लीटर जो है लिख दूंगा, तो 7 इतना लीटर ऑफ O2 विल गिव, 1 लीटर इतना दे रहा है, तो भाई इसका कितना 0.75 लीटर कितना देगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.750 लीटर, ठीक है, ऑफ या ऑफ CO2। ठीक है, तो ये आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 का बच्चों 0 हो गया, 2 5 जो है 10 हो गया, 2 7 14, ठीक है, 2 7 14 और 115 जो हो गया, तो अब देखो कितना आया। ठीक है, यहाँ से जो है इसको क्लियर कर लो कि भाई क्या 3 डेसिमल है, तो 1.5 लीटर जो है दे देगा। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो मिलीलीटर में तो इतना ही हो जाएगा, मिलीलीटर अगर करोगे तो ये, फिलहाल ये जो आंसर आया बच्चों लीटर में, तो लीटर में भी लिख सकते हो आंसर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं रह जाती। ठीक है, अब जो है यानी कि ये तो था किसका आंसर, यानी कि पहले पार्ट का आंसर जो है। ठीक है, अब जो है देखो इसमें जो है क्या पूछ रहा है वो, उसको जो है क्लियर करने के लिए मुझे इसको इरेज करना है, तो कंफ्यूजन जो है नहीं करना इसमें। ठीक है, तो इसको पहले क्लिक कर लो। ठीक है, थोड़ा सा जो मीन्स है ऐसा कुछ नहीं इसमें जो है ज्यादा। ठीक है, लो ये जो है मैंने इरेज जो है कर दिया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इजीली जो है आप इसके सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। ठीक है, दोबारा से उसको जो है कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो पहला जो मीन्स पार्ट यानी कि इसका तो हो चुका है, अब जो है उसने आपको क्या पूछा है, इसके साथ साथ जो है क्वेश्चन अब देखो, अब इसका जो है इसमें पहले का जो है आंसर क्या दे रहा है, वो पहले का आंसर बच्चों ये दे रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एसटीपी पे क्या पूछ रहा है, वो वॉल्यूम जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो समझो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन से क्या
अगर मैं बात करूं किसकी, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है समझो कि भाई क्या मॉलिक्यूलर मास जो है इसका कितना होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ CO2। तो बच्चों CO2 का होता है आपका कार्बन का 12 हो गया, ठीक है, +2 इंटू जो है 16 ऑक्सीजन का हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 32, तो ये बच्चों 44 जो मिस हो गया 44 ग्राम, ठीक है। यहाँ से क्लियर है कि भाई 40 यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है CO2 का है कितना 44 ग्राम, ठीक है, तो जो किसके इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है आप ये वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो यहाँ से आप क्लियर करो, सिंस क्या कि 44 ग्राम ऑफ CO2, इसको जो है समझना, हाँ, CO2 इजिकल टू क्या 22.4 लीटर एट STP, ठीक है, ऐसा नहीं कि 44 जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसका ही वॉल्यूम 22.4 लीटर जो होता है STP में बच्चों, ठीक है। तो देन 1 ग्राम का कितना हुआ, देन 1 ग्राम ऑफ CO2, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 जब निकालोगे तो इसको जो है 22.4 को डिवाइड कर देंगे किससे 44 से, क्लियर है, ये इतना लीटर एट STP, ठीक है बच्चों, STP, ठीक, देयरफॉर कितना ग्राम 80 ग्राम, तो बच्चों 80 ग्राम जो है ऑफ CO2 इजिकल टू क्या, अब उसको जो है समझो ये कितना हुआ, तो 22.4 अपॉन क्या 44, ये 4 का थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टाइल ही ऐसा ही है, ठीक है, कभी कभी चेंज हो जाता है, ठीक, तो इनटू कितना 80 मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, इतना लीटर जो मिस हो गया एट STP, ठीक है, STP, ठीक, तो इसको जो है कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये जो है 2 to the 4 2 to the 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब जो है फिर 2 से कर लो, तो बच्चों ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 40 हो गया। अब जो है फिर वही इसको जो है क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई यहाँ पे जो है 2 ऐसा करो सीधे मल्टीप्लाई जो है लिख दो, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और 0 इस सब पॉइंट से हट जाएगा, ठीक, तो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 4 जो 44 हुआ, ठीक है, 11 4 जो कितना हुआ 44 जो हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका क्या 8 को उतारेंगे लेकिन डिवाइड नहीं जाएगा, तो बच्चों फिर उसके बाद 80 हो जाएगा और 11 7 जो है क्या 77 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो बचेगा 3 30, तो 11 2 जा 22, ठीक है। तो भाई इतना जो है लीटर जो है कितना हो जाएगा, इतना लीटर जो है आ जाएगा, इतना जो है ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट का बच्चों आंसर जो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट का आंसर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अब जो है 4.4 ग्राम में आपको जो है क्या बताना है, CO2 के जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो बच्चों उसको कैसे करते हैं ये क्लिक करो, ठीक है। अगला जो है इसको कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड पार्ट का आंसर जो है देखो अभी क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस। तो अब यहाँ पे समझो बच्चों अभी हमने निकाला कि क्या कि भाई 44 ग्राम जो है किसका CO2 में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों कितना 6 पॉइंट, ये जो है आपको वैसे भी मिल जाएगा या 6 × 10⁻23 जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो देयरफॉर अब यहाँ पे जो है समझना है, ठीक है, क्या यहाँ पे आपको जो है क्लियर करना है बच्चों कि फिर 1 ग्राम में जो है कितना हुआ, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 जो है 6 × 10⁻23 हो जाएगा डिवाइड बाय क्या 44 जो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है क्या मॉलिक्यूल्स जो है मींस इसमें हो जाएगा, ठीक। अब सो किसमें 4.4 में 4.4 ग्राम, ठीक है बच्चों, ऑफ CO2 जो है कितना मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻23 अपॉन 44 इंटू क्या 4.4, ठीक है। अब इसको काट दो, ठीक है, तो यहां से जो है क्लियर करना कि 1 0 बच्चों इसके साथ लगा सकते हो, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इसका जो है क्या करो, इसका 1 0 यहां लगाना चाहते हो तो यहां लगा देना, ठीक है, इसमें 1 0 कम कर देंगे तो 44 से 44 फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 0 कम कर देंगे तो 6 × 10⁻22 जो है मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूजन नहीं करना कैसे कैलकुलेशन करें, ठीक। तो बच्चों ये हो गया। उसके बाद जो है लास्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट का जो है आंसर है कि इसमें कौन सा लॉ जो है इससे एसोसिएट हो रखा है बच्चों, तो इसमें जो है क्लियर करो ये जो है इसको बोलते हैं गेलुसाक लॉ, क्या गेलुसाक्स लॉ, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट है कि व्हेन 2 or more than 2 गैसेस, या ये कहो कि 2 रिएक्टेंट्स when react then they do so in volumes,
that they bears equal ratio या same ratio with one another as well as the product when the given gases have a same temperature and pressure of the reactants as well as product। तो बच्चों इसको जो है एक बार दोबारा से सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करता हूं, हाँ बच्चों अब जो है अगला क्वेश्चन मैंने जो है ले लिया, ये आपकी स्क्रीन पे आया, पढ़ रहा हूं मैं, देखो कि स्टेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ मीथेन एट एसटीपी इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 8। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपने जो है 40 ग्राम में जो है आपको ये बताना है कि भाई कितना जो है उसका क्या है, कितना वॉल्यूम जो है। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। और आपको जो है Na का एटॉमिक मास दे रखा है और साथ में जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब जो है इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों, देखो कि क्या कॉन्सेप्ट जो है इसमें यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है मोल कॉन्सेप्ट को दिमाग में जो है थोड़ा सा रखना है, ठीक। क्या है देखो कि स्टेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बच्चों यहाँ पे जो है वेपर डेंसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले जो है क्या, एक जो है कॉन्सेप्ट दिमाग में जो है हमेशा के लिए रखना कि बच्चों 1 मोल, क्या मैं पहले वाले में बताने चाह रहा था पर फिर मैंने कहा थोड़ा लंबा जो है ना हो जाए। तो बच्चों 1 मोल जो है ऑफ किसका, जैसे हम किसका निकालना चाहते हैं, मीथेन का ही निकालना चाहते हैं या फिर जो है किसका NaOH का निकालना चाहते हैं। तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है क्या, अगर मीथेन की मैं बात करूं तो 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है। यानी कि सीधे मैं फॉर्मूले से करता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू बच्चों एट एसटीपी, ठीक है, 6 पॉइंट, वैसे जो है 6 पॉइंट क्या होता है 23 जो मीन्स रखा जाता है, लेकिन 10 टू द पावर 23 जो होता है और 6 भी लिख दो थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए। तो इतना जो है क्या, इतना बच्चों मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने क्या होता है, इतना मॉलिक्यूल्स जो मीन्स है एसटीपी पे जो है इसका वॉल्यूम या फिर मास जो होगा वो जो है यहां से निकाल सकते हैं। तो ये जो है कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो बट 16 जो मिस हो गया। तो 16 ग्राम, ठीक है, ऑफ CH4, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हो गया ना, ये इतना ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया और इज इक्वल टू 22.4 लीटर जो है वॉल्यूम है अगर एसटीपी की बात करें तो, ठीक है। तो ये किसी के लिए भी जो है ट्रू होता है, ये वाला यहाँ मीथेन के लिए लिखा है तो मीथेन के लिए हो गया, ये सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। ये गैस सब गैस के लिए सेम रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये चेंज हो जाएगा बस। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो वॉल्यूम वैसे तो वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी का यूज कर सकते हो। तो देखो पहले पार्ट का आंसर के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें जो है 40 ग्राम का वॉल्यूम जो है निकालना है मीथेन का एसटीपी पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, इसका मोलर मास चाहिए या मॉलिक्यूलर मास चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत करो, यहाँ पे जो है ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे कर सकता हूँ या फिर वेपर डेंसिटी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो कि क्या मोलर मास, ठीक है बच्चों, मोलर मास ऑफ CH4 यानी कि मीथेन। तो बच्चों मीथेन जो है का मोलर मास हो जाएगा किससे, यहां से जो है उसको क्लियर करो, ये हो जाता है 2 इंटू क्या वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों 2 इंटू 8 करो, हमें पता है वैसे भी जो है ये जो है कितना हो जाएगा 16, तो 16 ग्राम हो गया, कितना हो गया, तो 16 ग्राम जो मीन्स यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, 16 ग्राम हो गया। तो बच्चों 16 ग्राम 1 मोल की इक्वल है, ये यहां से क्लियर करो कि 16 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। हमें जो है ये बताना है अब, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर जो होता है, ठीक है। तो यहां से जो क्लियर करो कि सिंस, यहां से जो क्लियर करना बच्चों कि 16 जो है ग्राम, ठीक है, ध्यान दो, हाँ 16 यहीं से लपेट देता हूं मैं तो कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, ठीक, इसलिए यहां से कर लेना कि सिंस 16 ग्राम, ठीक है, क्या कि भाई 16 ग्राम जो है का वॉल्यूम कितना है, 16 ग्राम जो है ऑफ CH4 इज इक्वल टू बच्चों 22.4 लीटर, ठीक है, एट एसटीपी, ठीक है, एसटीपी पे इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है, ठीक है, 16 ग्राम का। देन 1 ग्राम, ठीक है, देन 1 ग्राम ऑफ CH4। तो बच्चों 1 ग्राम जो है CH4 का कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन 16 लीटर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। देयरफॉर कितना 40 ग्राम का कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 40 ग्राम, ठीक है, ऑफ CH4 इसका हो जाएगा 22.4 अपॉन कितना 16 इंटू बच्चों 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 से यहाँ देखो ये कट रहा है, ये 10 हो गया, 4 4 से 16 हो गया, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा
2 2 4 और अपॉन 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 5 जो गया 20, क्लियर क्या? 4 से जब इसको जो है डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20 हो गया, फिर 24 हो गया, 4 6 जा 10, ठीक है। तो बच्चों इतना जो है लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इतना लीटर जो है इसका हो गया, ठीक। तो पहले पार्ट का आंसर मुझे लगता है कि क्लियर जो हो जाना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। इसलिए मैंने जो है कोशिश करी कि न्यूमेरिकल जितने हैं इसके अंदर सब जो है कवर करवा दिया आपको, हर टाइप के न्यूमेरिकल। बच्चों अब सेकंड पार्ट का आंसर जो है कैसे देना है समझो। पहले पार्ट का आंसर क्लियर है, मोल कॉन्सेप्ट से निकाल दे, वेपर डेंसिटी अगर है करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है। यहाँ से कॉन्सेप्ट सीधे सीधे है, अरे भाई सीधे सीधे है ना कि भाई इतना ग्राम जो है, जब इतना वॉल्यूम है एसटीपी पे तो फिर जो है जरूरत ही नहीं इसकी, ठीक है, कि वेपर डेंसिटी का जो है यूज करें। अननेसेसरी जो में से दे रखा है वो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ क्लियर करो। हमें ये बताना था इसमें नंबर ऑफ मोल निकालने थे ना, तो नंबर ऑफ मोल निकालो चाहे सीधे कर दो, बातें की है, ठीक है। तब तक जो आप इसको समझ जाएंगे, कोई कंसेप्ट वाली बात रही नहीं जाती। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ NaOH। अब यहाँ समझो बच्चों, ठीक उसी तरह से जो है अब यहाँ से जो है क्लियर करो कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है निकालने क्या NaOH के। तो यहाँ पे जो है पहले फिर वही मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। तो NaOH का मोलर मास बच्चों 23 जो है, ठीक है, प्लस जो है O का 16 और प्लस जो है किसका हाइड्रोजन का जो है 1 हो गया। तो ये जो है कितना आ जाता है, ये हो गया आपका 40, हाँ मतलब 24 ये हो गया ना, तो 24 और ये 42 यूनिट हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाता है कितना 40 ग्राम जो यूनिट हो गया, कितना हो गया 40 ग्राम ना, 23 और 1 24 हो गया, 30 40 हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर करो कि मोलर मास ऑफ NaOH मतलब कितना है 40 ग्राम है, 40 ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लियर सीधे लिख दो कि भाई NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 40 ग्राम है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इस चीज को जो है क्लियर करना है बच्चों। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो है 1 मोल के इक्वल है, तो ठीक है। तो सिंस क्या 40 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल टू बच्चों 1 मोल जो है, ठीक है। ये कितना है भाई 1 मोल हो जाता है किसका, जो ये देगा ना किसी भी जो है मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितने के इक्वल है 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। तो 1 मोल जो है के इक्वल है बच्चों, तो देन 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ NaOH क्या हो जाएगा 1/40 जो है मोल के इक्वल हो जाएगा। अब 160 क्या 160 ग्राम जो है NaOH कितने के इक्वल है, तो देयरफॉर 160 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1/40 इंटू 160, ठीक है। तो देखो कितना इजी जो है हो गया, 0 से 0 कट गया बच्चों तो 4 हो गया, ठीक है। तो कितना है भाई 4 मोल, कितने के इक्वल हो गया 4 मोल के इक्वल जो है ये हो जाएगा, ठीक। तो अब जो है ये मुझे लगता है बहुत मजा आ रहा होगा इन न्यूमेरिकल्स में। और एक लास्ट जो है एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूं मैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम जो है लास्ट जो है क्वेश्चन पे आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो है ये 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस मैंने आपको सामने बोर्ड पे जो लिखे हैं इनमें जो है टाइम तो लगा है, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है ये होंगे, क्योंकि हर कैटेगरी का न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रख दिया। और कल जो है मैं आपके सामने लाऊंगा जितने भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, कोशिश है मेरी कि 1 घंटे के अंदर जो है 100 तक के क्वेश्चन जो है मैं आपको वर्बली सुना दूंगा कि भाई ये ऐसा पूछ रहा है, इसका आंसर ये है, और आपके सारे क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो कल का जो है आप इंतजार करना, कल जो है 12 बजे तक आपको जो है कोशिश है कि सारे जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें आप जो है फिर एक दूसरे के साथ उनको शेयर भी जो है कर सकते हो अगर आपको अच्छे लगेंगे तो, ठीक है। तो उसमें 5 साल के जो है, क्योंकि लगभग 1 वर्ड्स में जो है उसका आंसर लिखना होता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी कराना चाह रहा था मैं, लेकिन लास्ट अगर देखें कितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग जो कराऊंगा बस, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ये 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। 2018 में क्या पूछा है क्वेश्चन जो है, देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछ रखा है। क्या है देखो कि इफ 150 cc ऑफ गैस A कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B विल बी प्रेजेंट इन 75 cc of B. The gas A and B are under the same conditions of temperature and pressure. और लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी पूछा है साथ में कि नेम द लॉ ऑन विच द अबव प्रॉब्लम बेस्ड, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि ये जो है किस लॉ पे बेस्ड है, तो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जो है क्लियर करो, ठीक है। ये देखो बच्चों इसमें जो है आपने क्या करना है, ठीक है, इसको जो है समझो
कि देखो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग जो मीन्स क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो कि सिंस क्या, या अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, एन, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स के, ठीक। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा VA अपॉन VB इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसको जो है समझना कि NA अपॉन NB जो है लिख सकते हो, या फिर जो है क्या, इसको हम ऐसे लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर यानी कि A इंटू इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, तो टोटल वॉल्यूम बना देते हैं वो, ठीक। बात एक है, टोटल नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स जो है दिखा देते हैं, तो इसको हम जो है NB जो है लिख सकते हो, और इसको Y ले लो अपनी तरफ से, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B जो है हमने क्या ले लिया, Y जो ले लिया, ठीक है। X तो उसने दे ही रखा था ना, तो कैपिटल X में लिख देना, नहीं तो कैपिटल X लिख दो तो इसको कैपिटल Y लिख देना, बस इतना जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लिख दिया। यहाँ आंसर लिखना चाहते हो तो ऐसे ये सपोज करना चाहते हो तो लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन BY, ठीक है। अब तक उसको यहाँ यूज कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल Y लिख देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है, ये डायरेक्ट भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, आंसर मिल जाता है उसमें, मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। तो ये जो है VA वॉल्यूम ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, ये तो क्लियर है कि NB जो है एवोगैड्रो नंबर दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का जो है उसने दे रखा है वहां पे, VA इसका वॉल्यूम है बच्चों 150, किसका, फर्स्ट गैस जो A है उसका है 150, और जो सेकंड गैस है उसका उसने जो है 75 जो दे रखा है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे जो है ये X दे रखा है, ठीक है, इसको X ही लिखना है, और ये Y जो है हमें निकालना है। तो बच्चों 75 टू जा कितना हुआ, 75 टू जा 150 हो गया, यहाँ से मैं Y निकालूंगा तो X/2 हो जाएगा, यानी कि क्या, कि जो सेकंड गैस है बच्चों, उस सेकंड गैस में जो है फर्स्ट का कितना जो है, कितने न्यूमेरिकल है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी कितने जो है मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है आपके X मॉलिक्यूल्स हैं गैस A में, तो B में जो है उसके हाफ हैं, और B में क्या है, उसके हाफ जो है न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं। इन न्यूमेरिकल का ही जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए बार बार वो वर्ड जो है दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ये क्योंकि कोशिश मेरी कि फिजिक्स में मैंने जो है न्यूमेरिकल आपको पहले जो है नहीं भेज पाया, इसलिए मेरी कोशिश है कि पहले यहाँ जो है केमिस्ट्री के अंदर पहले मैं क्या कर लूँ, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है आपको जो बहुत हेल्पफुल होंगे वो जो करा दिए, ठीक है। बच्चों आप जो है इसका सेकंड पार्ट का आंसर बोल रहे हैं, तो मींस यहाँ पे जो है सीधे लिख दो कि भाई क्या, कि दिस वन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इसको जो है समझो कि इफ टेम्परेचर प्रेशर ऑफ the gases which have same volume contains same number of molecules, ठीक है, ये जो है उसका स्टेटमेंट है, यानी कि क्या, कि if gases have same temperature and pressure then their equal volumes contains same number of molecules। तो बच्चों ये उसका स्टेटमेंट है, तो क्लियर याद रखना कि ये एवोगैड्रो लॉ पे बेस्ड ज्योमेट्री है, ठीक है। अब रनिंग में जो है थोड़ा सा एक लास्ट जो है क्वेश्चन मैं आपको ऐसे जो है बता देता हूं कि इसमें बच्चों परसेंटेज जो है आपको निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली जो है बात इसमें नहीं रह जाती। एक बार जो है मैं ऐसे ही रनिंग में आपको बता देता हूं कि भाई अगर परसेंटेज वाला जो है क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको जो है परसेंटेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है उसमें, ठीक है। तो क्या है वो क्वेश्चन, जरा उसको जो है मैं आपको यहाँ पे ऐसे डिक्टेट जो है कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो है ये पूछ रहा है कि क्या, यहाँ पे इस पे लास्ट जो है मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको जो है ये पूछ रहा है कि क्या, ये जो है 2020 का ही क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट जो है ये भी जरा लगे हाथ में समझा देता हूँ कब तक किसी बच्चे की जो है हेल्प कर जाए। तो बच्चों इसमें जो है आपको क्या पूछ रहा है कि फ्लोरीन का जो है परसेंटेज, ठीक है, क्या फ्लोरीन का परसेंटेज जो है बच्चों पूछ रहा है, सेकंड जो है सोडियम का परसेंटेज जो है पूछ रहा है, ठीक है, और साथ में जो है एल्यूमिनियम का परसेंटेज जो है पूछ रहा है। मैंने शॉर्ट सिंबल लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको दे रखा है Na2Al, ठीक है, और F6, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जो है जल्दी से जो है टाइम ना जो है कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये है एल्यूमिनियम का बच्चों जो है 27 है, और फ्लोरीन जो है का 19 जो है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना बच्चों कि इसका जो है जो टोटल सम आता है किसका, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ Na3 है, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना,
Na3 है बच्चों, तो Na3Al F6, यानी कि आपको क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस कंपाउंड में फ्लोरीन का, सोडियम का, एल्यूमिनियम का परसेंटेज बताना है। ठीक है, आपको जो है कंपाउंड क्या है ये, ठीक, तो क्या करना है इसमें, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। तो बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है ये आप ऐड कर लोगे तो लगभग 210 आता है। कितना आता है, ये 210 आता है। कैसे आता है देखो, ये 3 इंटू क्या 23 प्लस 27 प्लस 6 इंटू कितना फ्लोरीन का आपको 19 जो है हो गया। कितना है फ्लोरीन का 19, तो देखो ये जो है आपका जो है 69 ही हो गया, 27 ही हो गया, और ये 100 जो है 14 ही हो जाता है। तो ये लगभग जो है कितना 210 जो है ग्राम के आसपास आया। ठीक है, अब जैसे आपको फ्लोरीन का परसेंटेज निकालना है तो समझो फ्लोरीन का परसेंटेज कैसे निकालना है। फ्लोरीन कितना है उसमें, ये देखो परसेंटेज ऑफ F, ठीक है, इन कंपाउंड। तो बच्चों ऐसे निकालेंगे इसमें क्या कि इसका जो है 6 का कितना आया था, 6 का जो है 114 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो बच्चों ये हो जाएगा 114, ठीक है, 114 अपॉन 210 इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकाल देते हैं बहुत इजीली। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेना कितना है। ठीक है, इस 0 से 0 कट गया। ठीक है, अगर ये कटेगा तो जो है 3 से काट दो, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो बच्चों जो भी आएगा डेसिमल में जो है 38 अपॉन जो 7% आ रहा है ये काट देना। उसके बाद जो है ऐसे एल्यूमिनियम का परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम जो है कैसे निकलेगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 27 अपॉन 210 इंटू 100 जो कर देना, डिवाइड मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्या, परसेंटेज ऑफ जो है किसका Na का निकालना है। तो बच्चों Na जो है सोडियम का जो परसेंटेज है वो इसमें जो है निकलेगा कितना, ये कितना है इसका मास टोटल 69 है। तो बच्चों ये 69 अपॉन कितना 210 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, फिर इसको काटते पीटते रहना। ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 7 जा और 3 2 जा 3 3 जा। तो बच्चों ये जो है 2, ये जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उम्मीद है मुझे कि आप जो है इससे बहुत कुछ सीखेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म जो करेंगे। तो बच्चों इसके साथ ही जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो साथ में जो है क्या चैनल को लाइक जो है करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि क्या हो जाए उनको भी हेल्प जो है मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। कल मैं बहुत यानी कि स्पीड में आपको जो है 80 से 100 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का कराऊंगा और उसके लिए जो है वेट करते रहना। डेफिनेटली मैं आपके लिए जो है पूरा पैकेज जो है ऐसे लाऊंगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके जो है ऐसे उड़ जाएंगे जैसे जो है क्या 120 जो है मिनट में 120 खबरें क्या आती हैं, ऐसी 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं, टिल देन बाय।